मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आज पढ़ाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. It is used by contractors to know the profit or loss on a continued contract or a completed contract. क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों? आई एम गोइंग टू टीच यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. आई एम गोइंग टू टीच यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. And it is made by the contract costing is applied by the contractor, and the basic motive of the contractor is to know the profit or loss of his contract, whether it is completed or it is continued. Sometime the जो contract होता है वो लंबे समय के लिए चलता है. Contract works for long duration and 12 months are over. But contract is not complete. Still he wants to know कि कितना profit हुआ. वो जानना चाहता है मुझे कितना profit हुआ. तो इसके लिए वो contract account बनाता है. The type of costing is used by the contractor to know the profit or loss on a continued contract or for a completed contract or both. There are two parties involved, contractor and contractee. दो parties involved हैं, contractor and contractee. Contractor is a person who undertakes the site, who undertakes the work. जो काम को अंडरटेक करे वो कॉन्ट्रैक्टर है, और जो मालिक है साइट का, who undertakes the work, who undertakes contract. जो साइट का मालिक है वो तो कॉन्ट्रैक्टी है. जैसे इसका एक एग्जांपल है, किसी का मकान बन रहा है, उसने जगह दे दी और ठेकेदार को बोला मुझे विद मटेरियल यहां मकान बना दो. विद मटेरियल यहां मकान बना दो. तो वो जो जिसका मकान बन रहा है वो कॉन्ट्रैक्टी है, और जो मकान बना रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर है. तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो व्यक्ति है हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी. कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट द ओनर ऑफ द साइट. उसने तो काम पकड़ा है, काम पूरा करने के बाद वो चल देगा और अपने पैसे लेगा. ठेकेदार बोलते हैं उनको, वी कॉल देम ठेकेदार. फिर आता है यहां कॉन्ट्रैक्टी, ऑनर है साइट का. कॉन्ट्रैक्टी जो है ऑनर है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करता है. यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, X wants to get his house constructed for 50 lakh by Y. Land is available with X. तो X is a contractee, Y is a contractor. बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से. X अपना मकान बनाना चाहता है, लैंड X के पास अवेलेबल है, X कॉन्ट्रैक्टी हो गया और Y कॉन्ट्रैक्टर हो गया. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज मेड इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर. जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स में बनाता है. रूल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सच एज अक्रूवल बेसिस आर अप्लाइड while drawing contract account. तो लिटिल बिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टच भी है. There is a touch of financial accounting. Contract account, it is made to know total cost and profit upon the contract.
इट विल डिस्क्लोज प्रॉफिट और लॉस अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड। ये कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है, मैं अभी उसको क्लियर करता हूं। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्टी का लेजर बनाता है अपनी बुक्स में। ही ड्रॉज द लेजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी। वो कॉन्ट्रैक्टी का लेजर बनाता है। जी, he draws the ledger of the contractee to know profit or loss. A contractor prepares separate contract account for each site. Thereafter, he can make any profit and loss account and balance sheet. एक कॉन्ट्रैक्टर हर साइट पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। एक कॉन्ट्रैक्टर हर साइट पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। जी, क्योंकि वो जानना चाहता है हर साइट का प्रॉफिट या लॉस क्या है। अब है कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईच साइट। देयर आफ्टर ही कैन मेक वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा, तो दिस विल बी द ऑर्डरिंग। वो क्या करेगा, पहले ही विल मेक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ऑर्डर ऑफ अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पीएल अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ये बनाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में बी मोर देन वन, मे बी मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट ही कैन मेक। अब आता है बच्चों, preparation of contract account can be classified in two parts. When contract is complete within few months before book closure, in such a case entire profit is transferred to profit and loss account. Following is the performer of such contract. ये बच्चों contract का performer है, ये contract का performer है। ये अभी आप कॉपी करेंगे मेरे साथ साथ, अभी ये तो करना ही है। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में लिखना है टू मटेरियल सेंट टू साइट, मटेरियल सेंट टू साइट, टू वेजेस ऑन 12 months पेड प्लस आउटस्टैंडिंग, वेजेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग, अक्रूवल बेसिस पे वेजेस लेनी है। टू सुपरविजन एक्सपेंसेस, सुपरविजन एक्सपेंसेस। डेबिट साइड की बात पहले कर रहा हूं। क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं। कौन बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। हु ड्रॉज, कॉन्ट्रैक्टर। Why does he draw? To know the profit or loss, to know the cost. Two material, two wages, two supervision, two plant sent to site, two overheads, to any other expense. ये डेबिट साइड है, टू एनी अदर एक्सपेंस। फिर क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में है बच्चों क्रेडिट साइड वी हैव, क्रेडिट में बाय कॉन्ट्रैक्टी, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आता है यदि ठेका पूरा हो गया। अभी न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगी पिक्चर। टू मटेरियल एट साइट एट द एंड returned to stores, buy plant at site after depth, buy PL
abnormal loss of material, abnormal loss of plant. क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा, डेबिट का कम, तो बैलेंसिंग फिगर इज पीएल। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, क्रेडिट साइड बोल रहा हूं पहले, बाय कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाता है यहां, ये मेन है, ये सेल प्राइस है, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। बाय मटेरियल एट साइट मतलब रिटर्न हो जाता है, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये एट साइट है जो रिटर्न है। बाय, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, बाय प्लांट एट साइट रिटर्न। अब क्या करना है, इसको रख के रिटर्न करना है। बाय पीएल, ये लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ प्लांट आता है यदि कुछ है। और जो असली प्रॉफिट है, ये जो गोला बना है, ये जो सर्किल बना है, यहां प्रॉफिट आता है। जैसे हम पीएल बनाते हैं, क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है, डेबिट का कम, तो हम बोलते हैं कि प्रॉफिट हो गया। जी, अब आता है इसी में एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जिसमें मैं यही क्वेश्चन जो ये परफॉर्मा है न्यूमेरिकली प्रूव हो जाएगा। हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। X started a contract of 10 lakhs on 1/1/13. X ने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया 10 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट वॉज फिनिश इन 6 months। Following information given, information as under, material sent to site rupees 4 lakhs, material at site at the end, ये रिटर्न हो जाएगी। ये मटेरियल साइट पे है जिसे हमने रिटर्न कर दिया। Wages of 5 months paid 50,000, wages of 1 month is outstanding। पांच महीने की वेजेस दे दी ₹50,000 और एक महीने की आउटस्टैंडिंग है। जब 5 महीने की 50 है तो 1 मंथ की 10 होगी। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स 2 लाख, प्लांट सेंट भी 2 लाख है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, 6 महीने का डेप लगेगा, डेप 6 मंथ्स का लगेगा। मटेरियल लॉस बाय थेफ्ट एबनॉर्मल लॉस है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाय में आएगा। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, ड्रॉ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनकर पूरा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन यू, इट हैज बीन कंप्लीटेड। ये देखिए बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, प्रॉपर लेजर के जैसे बनेगा। बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेट चेक कर लेते हैं कब कब हुआ था, 1/1/13।
एज एट 30th जून 13 को कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। टू मटेरियल, सारा मटेरियल डेबिट में लिख दो 4 lakhs। Write all material to debit side. To material 4 lakhs. To wages 6 months की लेनी है। Paid 50,000, आउटस्टैंडिंग 10,000, 60 हो गई 6 months की। टू प्लांट 2 lakhs, बाय प्लांट आ जाएगा क्रेडिट में डेप घटाने के बाद। बाय प्लांट आफ्टर डेप, देखिए प्लांट को पूरा डेबिट में लिखो, डेप घटाने के बाद जो फिगर आए उसको क्रेडिट में लिखो, ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन का बर्डन डेबिट में आ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड P&L वाला नॉमिनल अकाउंट का लॉजिक है। इट दिस लेजर विल डिस्क्लोज प्रॉफिट टू ओवरहेड्स 6 months के। प्लांट का फिर से बता रहा हूं, प्लांट 2 लाख को डेबिट में लिखो और डेप्रिसिएशन जो है 6 months का चार्ज करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 6 months में पूरा हो गया। तो प्लीज जो 6 months का चार्ज करो और प्लांट एट आफ्टर डेप रिटर्न कर दो। रिटर्न कहां? जहां पर प्लांट खड़ा होगा, मतलब वापस कर दो मशीन। ये साइट खत्म हो गई, काम समाप्त। मटेरियल एट साइट रिटर्न बाय कॉन्ट्रैक्टी। ये एक तरह से लाइक सेल प्राइस है। जैसे हम PL बनाते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, ये वही सिचुएशन है। इट इज द सेम थिंग, सेम सिचुएशन। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 12
प्लस 190 प्लस 20 10 lakhs 12,22,000 562 4 6 10 और 4 14 चेक कर रहा हूं मैं प्रॉफिट। $362 यस 3,62,000 का प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल सही। ये कॉन्ट्रैक्ट जो था पूरा हो गया था। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, सो वी हैव टेकन इट एज बैलेंसिंग फिगर द प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, इसलिए ये हमारा बैलेंसिंग फिगर पीएल में चला गया। और इसके बाद यदि हम कॉन्ट्रैक्टीज का लेजर बनाएं, ये वेजेस की वर्किंग है। वेजेस ऑफ 5 months इज 50, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 1 month इज 50 अपॉन 5 into 1। ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने निकाली, क्योंकि हमने डेबिट साइड में वेजेस जो ली थी 60,000 ली थी। इन द डेबिट साइड वी हैव टेकन वेजेस एज 60,000। In the debit side, we have taken wages as 60,000. ठीक है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट है। आपने कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में लिखा था बाय कॉन्ट्रैक्टी, तो इतना लेजर क्लियर होगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में लिख रहे हो बाय कॉन्ट्रैक्टी। ये देखिए यहां लिख रहे हो आप बाय कॉन्ट्रैक्टी, ये यहां पर देखो ये इस 10 lakhs को, ये इसको आप लिख रहे हो बाय कॉन्ट्रैक्टी, ये लिख रहे हो आप। तो कॉन्ट्रैक्टी में कहां जाएगा? कॉन्ट्रैक्टी में वही यहां आ जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्टी ने जब हमें पैसा दिया तो आ जाएगा बाय बैंक। कॉन्ट्रैक्टी ने जो पैसा दिया उसमें आ जाएगा बाय
बैंक। अब दो एंट्रीज बनी, कॉन्ट्रैक्टी डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 10 लाख। अब दूसरी एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, ये। और इन दोनों एंट्रीज की पोस्टिंग आप ऊपर चेक कर सकते हो। क्लियर? हो गया? अब ये हमारा दूसरा परफॉर्मा है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट बट बुक्स टू बी क्लोज्ड। लिखो, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट बट बुक्स टू बी क्लोज्ड। When contract is incomplete but books to be closed, books of contractor when 12 मंथ्स आर ओवर हो गए ना बच्चों, और अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। टू मटेरियल sent to site, two wages for 12 months, two overheads accrual basis, two supervision charges, two plant sent to site, to any other expenses of contract, to subcontract cost, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है काम चालू है, वर्क इज ऑन, कभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ।
यदि क्रेडिट साइड में बाय WIP लिखा है, समझो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, इस लाइन को लिख लो। इफ बाय WIP इज रिटन टू द क्रेडिट साइड, लिखो, if by WIP is written to the credit side, if by WIP is written to the credit side, it means contract is not yet over. If by WIP is written to the credit side, it means contract is not yet over. इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ। अब लिखो बाय वर्क्स, इसमें बाय WIP हेडिंग आएगा, क्रेडिट में लिखो बाय वर्क सर्टिफाइड। यह वह काम है जो कॉन्ट्रैक्टर पूरा कर चुका और कॉन्ट्रैक्टी का इंजीनियर इसको सर्टिफाई कर चुका। कंस्ट्रक्शन के काम में इंजीनियर का रोल होता है। इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्टी हायर करता है। कॉन्ट्रैक्टी का यह मानना है मेरे को निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है। I don't have experience of construction. My engineer will certify. My engineer will certify if work is of right quality. He will give a certificate. Accordingly, I shall pay money to the contractor. By work certified. सेलिंग प्राइस मतलब जैसे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, आधा वर्क सर्टिफाइड हो गया तो समझ लो 10 लाख का आधा यहां 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया वो ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टी को पसंद आ गया, उसको हम बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क कंप्लीटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, अप्रूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टी और हिज इंजीनियर। लिख लो इस बात को। वर्क सर्टिफाइड का मतलब लिखो कंप्लीटेड दैट पोर्शन ऑफ द वर्क, दैट पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय, दैट पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, that portion of the work completed by contractor approved by contractee or by his engineer, approved by contractee or his engineer, approved by contractee or his engineer. It is just like goods sold to contractee. It is just like goods sold to contractee. ये सेल प्राइस पे आता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। अब लिखो दूसरा वर्ड है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, that part of the work, that part of the work which is completed by contractor that part of the work which is completed by contractor but not yet certified by contractee, completed by contractor, not yet certified by contractee,
is called work uncertified. It is shown at cost just like closing stock of finished goods. It is shown at cost just like closing stock of finished goods. आप लिखो 31 दिसंबर को सपोज हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं, जो भी ईयर हो। यहां पर आएगा बाय प्लांट एट साइट आफ्टर डेप, बाय प्लांट एट साइट आफ्टर डेप। प्लांट पर डेप लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी, डेबिट में पूरा प्लांट आता है बिफोर डेप, क्रेडिट में प्लांट एट साइट आ जाएगा आफ्टर डेप। तो अपने आप डेप का बर्डन डेबिट में आ जाएगा। प्लांट मटेरियल एट साइट जो बचा हुआ है वो भी क्रेडिट में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बाय पीएल में आता है abnormal लॉस ऑफ प्लांट एंड abnormal लॉस ऑफ मटेरियल। abnormal लॉस ऑफ प्लांट, abnormal लॉस ऑफ मटेरियल, ये क्रेडिट में आ जाता है। डेबिट में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी इसको बोला जाता है प्रॉफिट अर्न्ड अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड। इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टिल डेट, प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टिल डेट। बैलेंस ब्रॉट डाउन टू पीएल टू डब्ल्यूआईपी। इस प्रॉफिट ब्रॉड को नीचे लाते हैं, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर देते हैं, इस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लाते हैं काइंड ऑफ। उसके बाद इस प्रॉफिट के दो पार्ट्स कर देते हैं, इसे स्प्लिट अप कर देते हैं, टू पीएल टू डब्ल्यूआईपी। टू पीएल टू डब्ल्यूआईपी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस। इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। अब सवाल आता है सर ये दो पार्ट्स कैसे होते हैं, उसका भी एक अच्छा खासा रूल है। यह देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट का कितना हिस्सा कंप्लीट हो चुका, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जो कमाए हुए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पीएल में जाएगा और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। यह भी हमको देखना होता है। हाउ टू स्प्लिट अप द प्रॉफिट। अब देखिए, अभी मैं बता रहा हूं उस प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं। Above contract account discloses profit earned against work certified। यह जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वर्क सर्टिफाइड को बताता है। This contract discloses profit against work certified. Work certified is just like sales. Work uncertified is just like closing stock of finished goods. वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए सेल्स माना जाता है। जैसे ट्रेडिंग या पीएनएल में आप लिखते हो बाय सेल्स, यहां पर हम लिखते हैं बाय वर्क सर्टिफाइड या बाय डब्ल्यूआईपी। As we write buy sales in trading, in contract we write
PL. In contract, we write we write work certified to credit side. फिर आता वर्क अनसर्टिफाइड इज जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. जैसे हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक पीएल में. अब बच्चों पीएल ही बोल देते हैं, कंपनी में ट्रेडिंग तो बनता ही नहीं है. अब एक ही वर्ड हो गया पीएल स्टेटमेंट या पीएल, तो इसलिए मैं पीएल ही बोल रहा हूं. ट्रेडिंग पीएल इज सिमिलर. तो वर्क अनसर्टिफाइड इज जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो हम लिखते हैं ना, इन पीएल और ट्रेडिंग वी राइट बाय क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग या पीएल में हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक. इधर भी हम लिखते हैं बाय डब्ल्यूआईपी में वर्क अनसर्टिफाइड. फिर मैंने अभी आपको लिखाया ये बात, वर्क सर्टिफाइड इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क which is completed by contractor and duly certified by the engineer of contractor. Cash is released by the contractee gradually on the basis of amount of work certified. क्योंकि क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा ठेकेदार को ज्यादा पैसे दोगे तो वो भाग जाता है काम छोड़ के. तो अक्सर कॉन्ट्रैक्टी वेट करता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्टी के कुछ ना कुछ पैसे रोक के रखता है. कॉन्ट्रैक्टी के कुछ पैसे रोक के रखता है और ग्रेजुअली उसके पैसे रिलीव करता है. तो इसलिए कैश रिसीव्ड जो होता है वो एक तीसरी टर्म है. एक टर्म हो गई वर्क सर्टिफाइड, दूसरी टर्म हो गई वर्क अनसर्टिफाइड. ये दोनों क्रेडिट में आती हैं. और वर्क सर्टिफाइड का सर्टेन परसेंटेज कैश रिसीव्ड होता है. वर्क सर्टिफाइड का सर्टेन परसेंटेज कैश रिसीव्ड होता है जिसको पे करने में टाइम लगता है. तो अक्सर कैश जो पेड होता है ये 75 या 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड होता है. तो तीन टर्म्स हो गई. वर्क सर्टिफाइड वह काम जो कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा कर दिया मगर अभी कॉन्ट्रैक्टी मगर क्या पूरा कर दिया और कॉन्ट्रैक्टी के इंजीनियर ने भी ओके कर दिया, माल बिक गया, डन. कॉन्ट्रैक्टर भी खुश, कॉन्ट्रैक्टर भी खुश. ये हो गया सेल्स के जैसे. वर्क अनसर्टिफाइड है, माल बना तो लिया मगर अभी पूरा कॉन्ट्रैक्टर ने अभी उसको सर्टिफाई नहीं किया. तो हम कहते कोई बात नहीं सर, पसंद आएगा, मैंने बढ़िया बनाया है, देख लो, आप अपने इंजीनियर साहब को बुला लो. इसको बोला जाता है वर्क uncertified. It is just like closing stock of finished goods. It is just like closing stock of finished goods. Work uncertified. ये भी कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में आता है. और आपको पता है पीएल ट्रेडिंग जब आप बनाते हो बाय सेल्स लिखते हो तो सेल्स हो गया वर्क सर्टिफाइड. बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया. क्लोजिंग स्टॉक तीन तरह का हो सकता है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स. तो यहां पर बाय मटेरियल रॉ मटेरियल का भी आ रहा है, देखा होगा आपने, मैं फिर दिखा रहा हूं, ये देखिए बाय रॉ मटेरियल भी आ रहा है, बाय मटेरियल एट साइट. और बाय वर्क अनसर्टिफाइड. वर्क अनसर्टिफाइड इज क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स. अब तीसरी टर्म आती है जो कॉन्ट्रैक्टी पैसे देगा ठेकेदार को, वो कहां आएंगे कॉन्ट्रैक्ट में? वो कहीं नहीं आएंगे. डबल कोई लिखना है क्योंकि वो वर्क सर्टिफाइड के अगेंस्ट होते हैं. जब कोई फिगर वर्क सर्टिफाइड के अगेंस्ट होती है तो आप वर्क सर्टिफाइड लिख चुके, दो बार कोई लिखोगे, वो तो आप कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में लिखोगे. वो तो एक बात है कि वर्क सर्टिफाइड का सर्टेन परसेंटेज ठेकेदार को पैसा मिलता है. कम क्यों मिलता है? क्योंकि डर होता है जब कॉन्ट्रैक्ट चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्य प्रगति पर है, तब तक कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़कर भाग ना जाए. अक्सर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि बहुत सारी साइट्स पकड़ लेते हैं लालच में. कभी एक साइट पे काम करते, कभी दूसरे पे, पैसे निकलवाते रहते हैं. इसलिए ये रूल बनाया गया कि काम को, उसको पैसे थोड़े रोक के रखो, जिसको बोलते हैं रिटेंशन मनी.
अब अभी एक चीज सिखानी है कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, जो ये मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट में, ये कि जब प्रॉफिट हो जाता है इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं, 2PL 2WIP। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसको दो पार्ट्स में कैसे बांटते हैं, ये मैं अब कल की क्लास में बता पाऊंगा।